जरा देर पहले हंसी था समा, लबों पे हंसी आँख में ख्वाब थे, मोहब्बत भी थी मेहरबा मेहरबा। जो आने वाला पल है वो आके गुजर जाएगा, कोई लम्हा खुशबू जैसा से दिल में ठहर जाएगा। डैडी, डैडी वो लोग आने वाले हैं, बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। डैडी मैं सोच रही थी कि कुछ ना ही सही, अगर आपकी इजाजत हो तो सिर्फ चाय। एक गिलास पानी भी नहीं। जब वो आ जाए तो मुझे बता देना। माशाल्लाह, क्या कहा? पानी देने के लिए भी मना कर दिया। पता नहीं हमारी डैडी ऐसे क्यों कर रहे। मैं भागकर तो शादी नहीं कर रही, फिर ये सलूक क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? भाग के शादी ना कर लो इसलिए तुम्हें रुखसत कर रहे। तुम भी डैडी की तरह सोचने लगे। शिजा, शिजा मैं कुछ भी सोचूं इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम जल्दी तैयार हो जाओ। नहीं साहब प्लीज, तुम तो मुझसे मिलती रहोगे ना। मैं तुमसे नहीं भी मिलूंगी शिजा, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? प्लीज ऐसा तो नहीं कहो। कितनी अजीब सी विशु बात है ना। एक मर्द के आ जाने से लड़की अपने सारे रिश्ते मिटा देती है। उस मर्द की मोहब्बत को पाने के लिए एक लड़की अपना पूरा खानदान छोड़ देती है। खानदान छोड़ने का फैसला मेरा नहीं, डैडी का है। उन्होंने ही कहा है कि अगर मैंने बचपन से शादी की तो मैं उनके लिए मर गई और मेरे लिए वो। और तुमने मान लिया? मतलब बाप बहन सबकी मोहब्बत पे एक मर्द की चाहत गालिब आ गई, सब भूल गए। मुझे लगता है वो लोग आ गएंगे। मैं आयशा प्लीज तुम तो मुझे माफ कर दो। मैं बशरान के बिना नहीं रह सकती और मैं तुम लोगों को भी नहीं छोड़ सकती। अगर तुम मुझसे ऐसे ही खफा रहोगी तो विजदान की पाने की खुशी तो होगी, लेकिन एक दर्द की चुभन रहेगी। जिनते हुए का है। चलो आ जाओ। सामने का जिससे ताल्लुक ना रखना हो उससे मैं हाथ नहीं मिलाता। बैठ जाओ सब लोग, आप निकाह शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बहुत बहुत मुबारक हो। जा सकते हैं आप सब लोग। डैडी प्लीज। कह बाप का सर झुकाने वाली औलाद बाप कहने का हक खो देती है। डैडी 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 प्लीज इसे माफ कर दे। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, इसको प्लीज माफ कर दीजिए। मेरे जख्मों पे नमक मत छिड़को। हमारा कभी चलो चलो। लोग सही कहते हैं, जिन बच्चों की माएँ मर जाती हैं उनके बाप उन्हें इसी तरह से लीड करते हैं। शिजा इनको किसी बातें नहीं करूँ। लड़कियां दुआएं और बहुत सारा प्यार लेके जाती हैं जब वो रुखसत होती। मुझे जिल्लत और बदकार में है। किसी बातें नहीं करूँ। चलो चलो। जी शाह साहब कैसे हैं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर तशरीफ ले आए। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। बस शाह साहब देख लीजिएगा कि लोग अच्छे हो। ठीक है मैं भेज दूंगा कल। अल्लाह हाफ़िज़। डैडी मैं आपके लिए खाना ले आऊं? कल से कुछ नहीं खाया है आपने। नहीं बेटा मेरा दिल नहीं कर रहा। तुम बैठो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जी डैडी। कल तुम्हें कुछ लोग देखने आ गए। अगर शीजा की तरह तुम्हारे दिल में भी कोई बात है तो मुझे अभी बता दो। शीजा की उस जिद के आगे हथियार डालने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि मुझ में ताप सहने की बहुत ताकत है, इसलिए अभी से बता दो। डैडी आपने मुझे रिश्तों को कुर्बान करना नहीं सिखाया, इसलिए शायद मैंने कभी अपनी सोच को बहकने ही नहीं दिया। मैं जानती हूँ कि आप जो भी फैसला करेंगे मेरे लिए वो सबसे बेहतर फैसला है। मुझे तो आपके फैसलों पे कोई एतराज ही नहीं है। जिन बच्चों को माँ बाप बोलना चलना सिखाते, जब वो बड़े होकर अपने फैसले सुनाने लगे तो बहुत तकलीफ होती है। डैडी मैं जानती हूँ कि शिजा ने आपको बहुत तकलीफ दी है। प्लीज भूल जाए इस बात को, प्लीज। वो चली गई, यूं समझो कि दफन हो गई। अब मेरी सिर्फ एक बेटी है। मेरी मौजूदगी में या गैर मौजूदगी में उसे इस घर में दाखिल ना होने देना, वरना मैं समझूंगा तुम में और उसमें कोई फर्क नहीं। खाना ले आऊं आपके लिए? थोड़ा सा खा लें, अब तो वो चली गई है।
जाने मत दे। चाहते हुए जख्म साथ नहीं ले जाते, असलियत छूट जाते हैं। खाना लाते हैं अंकल। Thanks God you're finally here. मुझे अंदाजा है छोटा सा घर तुम्हारे शाया निशान नहीं है। बहुत नाजों से पली हो, बहुत लाड से रही हो, मेरी मोहब्बत में सब कुछ ठुकरा के यहाँ आ गई। मैं सब कुछ छोड़कर आपके लिए यहाँ आई, इस घर के लिए। Thank you, Shazam. I'm really thankful to you. कैसी लगी? आपने दिया तो बहुत प्यारी ही दी होगी, बहुत खूबसूरत है। तुम्हारे हाथ में आके और भी खूबसूरत हो गई है। I love you, Shazam. I really love you. I love you too. आ जाइए मैडम, गरम गरम चाय नोश फरमाइए। आइए। अरे आप क्यों लेकर आ गए? बनाती ना। क्योंकि चाय तो पहले भी मैं ही बनाता था। लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना, तो अब मैं बनाऊंगी। अच्छा, तो मैं क्या करूँगा? जॉब करेंगे जैसे सब करते हैं। शज़ाब, I've been fired. जॉब नहीं रही मेरी। कोई बात नहीं, कोई और जॉब मिल जाएगी। देखिए, आपने मुझे अपना हमसफर बनाया है ना, तो ये कभी मत सोचें कि जिंदगी कैसे गुजरेगी या मंजिल क्या होगी। हमारा साथ रहना ही हमारी जिंदगी है, हमारी मंजिल है। तुम जैसी बीवी खुदा हर किसी की किस्मत में नहीं लिखता। अच्छा, लेकिन मैंने तो सुना है कि मर्दों की सोच बीवी के हवाले से काफी जल्दी बदल जाती है। बीवी और महबूबा में बहुत फर्क होता है। तो मेरी बीवी तो बनी रहोगी मेरी महबूबा। सच्ची? अच्छा, चलिए से चाय और पीकर बताइए कैसी बनी। बिल्कुल। बहुत अच्छी, बिल्कुल आपकी तरह। ये तो वाकई बहुत अच्छी है। अच्छी। भाई साहब, आपने खाने में बिना वजह इतना तकल्लुफ किया। वो सब हमारी बेटी आयता ने किया है।
आयजा तो बहुत ही प्यारी बच्ची है। तो भाई साहब, आपकी एक ही बेटी है क्या? दो थी, एक जवान होते ही मर गई। बस अब एक आयदा ही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमें तो बहुत अच्छी लगी आयजा। अच्छा भाई साहब, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमें शादी की डेट जल्दी दे दीजिए, क्योंकि मेरी बेटी लंदन से आ रही जस्ट 1 वीक की। तो मैं चाहती हूँ कि इन दोनों की शादी उसी दौरान हो जाए। इसमें रिक्वेस्ट वाली कौन सी बात है? आपकी अमानत है, जब नहीं चाह रहे। थैंक यू भाई साहब, आप वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। शाह साहब ने आपकी बहुत तारीफें की हैं। चाय चाय चले बेटा। हाँ जी बिल्कुल। तो आप लोग भी बैठिए। हेलो, कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं भी ठीक। और तुम्हारे दूल्हे साहब कैसे? वो भी ठीक है। शिजा, घर कैसा लगा? दिल लग रहा है तुम्हारा? हाँ, घर बहुत अच्छा है। हमारे घर की तरह अना और नफरत का ताजमहल तो नहीं है, लेकिन यहाँ रहते हुए बहुत सुकून मिलता है। ताजमहल जरूरी नहीं कि सुकून की जमानत भी दे। अब जैसा भी है वही तुम्हारा घर है, उसी को संवारो, उसी में बसो। यहाँ के रास्ते तो तुम सारे बंद करके चली गई हो। जब डैडी कैसे हैं? हाँ ठीक ठाक है। अब वो मेरी शादी के लिए परेशान है। तुमने लड़के को देखा? कैसा है वो? लड़का ठीक ही है, इतना बुरा भी नहीं है। मैंने हल्का फुल्का देखा था लेकिन अच्छा लगा। तो पहली नजर में अच्छा लग गया? मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे रही हूँ शिजा। अच्छा ये बताओ, कब मिलोगी? कहाँ? मेरी छोटी सी घर में। पता नहीं, अब जब भी मौका मिलेगा तभी मिलेंगे। डैडी ने तो वैसे ही सख्ती से मना किया हुआ है। इट्स ओके, मैं इंतज़ार करूँगी। चलो अब मैं फ़ोन रखती हूँ, रात में बात होगी। चलो ओके, अपना ख्याल रखना। हाँ, अल्लाह हाफ़िज़। बैठिए। आयजा की कॉल आई थी, उसकी भी शादी हो रही है। That's really such a big news. बस अल्लाह करे फैमिली अच्छी हो। जाहिर सी बात है, अब तुम्हारे डैडी ने रिश्ता तय किया है तो कोई मेरे तरह लावारिस तो होगा नहीं, जिसके ना कोई आगे है ना पीछे। मैं हूँ ना आपकी, मेरे होते हुए भी आप खुद को लावारिस कहते हैं। तुम तो वाकई मेरी वारिस बनकर आ गई। बाय द वे, ये किस चीज़ की लिस्ट बनाई? दिखाएं तो। ये सामान की लिस्ट है जो कि बाजार से लानी है। अब घर आ गए तो घर भी घर जैसा लगना चाहिए ना। शादी हो गई है आपकी। शिजा, ये तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, खासा बड़ा बिल बन जाएगा इनका। तो शिजा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ मगर कोई ढंग की वैकेंसी ही नहीं है। परेशान क्यों हो रहा है? तुम भी क्या सोचती होगी ना, कैसे आदमी से शादी कर ली जिससे बस घर की ग्रॉसरी करने के भी पैसे हैं। और मेरा दिल चाहता है कि मैं दुनिया की तमाम खुशियां तुम्हारे कदमों में ढेर कर दूं, लेकिन परेशानी ज़िंदगी का हिस्सा होती है, पूरी ज़िंदगी नहीं। आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रही बात जॉब की, मैं ट्राई करती हूँ, शायद मेरी जॉब हो जाए। तुम जॉब करो? नहीं शिजा,
ऐसा नहीं हो सकता, मैं ढूंढूंगा नौकरी और तुम देखना मैं सब कुछ मुमकिन बना लूँ। अच्छा मैं आपको पैसे ला के देती, आप ये चीज़ें ला। तुम दोगी पैसे? क्यों, मैं आपसे अलग? या ये घर मेरा नहीं है? इस पर मेरा भी तो हक है ना।